चलो, वसा और लिपिड का संश्लेषण किस अंतःद्रव्य जालिका में होता है? तो वसा और लिपिड का जो संश्लेषण है वो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका में होता है। वसा यानी फैट, लिपिड भी हम लोग फैट को ही बोलते हैं, तो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। अच्छा, राइबोसोम किस अंग में नहीं पाया जाता है? तो राइबोसोम आपको लाइसोसोम में नहीं मिलता। अब लाइसोसोम के साथ साथ आप बताओगे कि जो गोल्गी बॉडी होती है उनमें भी नहीं मिलता, गोल्गी बॉडी। अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंगली करोगे कि कौन सा आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर, समझ में आई? चलो, कोशिकांग का वह हिस्सा जो कोशिका विभाजन में मदद करता है और केवल जंतु कोशिका में होता है, तारक काय। बहुत अच्छा प्रश्न है, सेंट्रोसोम जिसको हम लोग कहते हैं, वो तारक काय, तो ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? देखो, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो बैक्टीरिया के अंदर है ना, और ये आपकी यूकैरियोटिक कोशिका जो आपके अंदर है। तो यहां पर जो राइबोसोम मिलते हैं वो छोटे वाले मिलते हैं, यहां पर यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम मिलते हैं वो बड़े वाले। तो यहां पे कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70s, और इनकी सब यूनिट भी होती है 50 और 30। तो 50 और 30s वाली सब यूनिट होती है 70 की। यूकैरियोटिक में 80 मिलते हैं और इनकी सब यूनिट होती है 60 और 40 की। तो ये सब यूनिट्स भी आपको पूछी जा सकती हैं भाई। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियस में धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। यही आगे चलकर गुणसूत्र बनाएंगे, यही क्रोमेटिन आगे चलकर गुणसूत्रों का निर्माण करेंगे। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं भाई गुणसूत्र। तो अच्छा प्रश्न है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन बनाती है गुणसूत्रों को। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं, इसीलिए इसको कोशिका का ब्रेन, जैसे आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन, है ना, तो वैसे ये आपकी पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। कोशिका का ऊर्जा गृह सब बच्चे जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। चलो नेक्स्ट, आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं, सुसाइडल बैग। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। तो देखना, आप लोगों की जो आगे आने वाली शिफ्ट है उनमें ऐसे भी क्वेश्चन आपको बनेंगे। बेशक ये पुराने क्वेश्चन है, लेकिन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर फंसेंगे। ठीक है, तो आप ये ना सोचे कि इजी है, दिमाग से निकालो, तो इनको भी लगातार रिवाइज करते रहना जरूरी है। किस कोशिकांग की अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो कोशिका भित्ति, क्योंकि ये शेप देने का काम करती है सेल को, क्योंकि ये आकार देती है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, कोशिका अपना आकार बदल सकती है। ठीक है, कोशिका भित्ति। अब पादप कोशिकाओं में भोजन किस रूप में संचित होता है भाई? स्टार्च के रूप में। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है बेटा? एक पॉलीसेकेराइड होता है स्टार्च, एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, अच्छा, आज जो पेपर हुआ इसमें एक कमाल की बात ये रही कि विटामिन से क्वेश्चन नहीं बने थे किसी भी शिफ्ट में। अगर मैं देखूं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, तो मैंने अच्छे से एनालिसिस किया, विटामिन से क्वेश्चन नहीं बने थे। तो ऐसा ना सोचें कि अगली शिफ्ट में नहीं बनेंगे, तो बिल्कुल विटामिन को भी आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट, इन सबको भी। तो स्टार्च यहां पर क्या हो जाता है? सही। अच्छा, जंतु कोशिकाओं में भोजन किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन। तो ये भी एक तरीके का क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ये भी एक तरीके का क्या है दोस्तों? पॉलीसेकेराइड होता है। अच्छा, पादप कोशिकाओं में लवक कितने प्रकार के हैं? 3, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, है ना, और ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर? चलो आओ आगे बात करें।